हम लोग हम लोग ने लास्ट लेक्चर में इफ एल्स देखा था, स्विच केस देखा था, ये ग्रेड वाला प्रोग्राम, मंथ डे वाला प्रोग्राम देखा था। ठीक है, अभी सॉरी, हाँ वही स्विच केस वाले प्रोग्राम, बराबर ना। तो अभी हम लोग एक नया टॉपिक देख रहे हैं। मैंने आपको बोला कि आपको प्रिंट करना है V2V क्लास। हाँ, एक बार प्रिंट करना है तो आप एक एक प्रिंटफ डालोगे, बराबर। अगर आपको 10 बार प्रिंट करना है, कितने बार प्रिंट करना है? 10 बार, तो आपको 10 प्रिंटफ डालना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या? मैं आपको बोलूंगा उसके बाद में 1000 बार प्रिंट करिए, तो आपको फिर 1000 बार प्रिंटफ डालना पड़ेगा। आ रहा है समझ में? तो बेसिकली मेरे को बताना ये चीज है कि जब हमको एक टास्क, एक सेम तरीके का दिखने वाला टास्क अगर हमको मल्टीपल टाइम्स करना है, तो वो टाइम पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं फॉर लूप का, या आप बोल सकते हो हम लोग यूज करते हैं लूप का। अगर मैं बात करूं लूप का, ठीक है, एग्जांपल लीजिए। हमारे पास में सी के अंदर टोटल 3 लूप्स अवेलेबल है। सबसे पहला फॉर, जो हम लोग ज्यादा यूज करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद में आता है व्हाइल, उसके बाद में आता है डू व्हाइल। तो ये टोटल 3 टाइप्स के लूप्स है जो सी प्रोग्रामिंग के अंदर अवेलेबल है। आ रहा है समझ में? क्लियर है क्या? उसमें से आज मैं आपको बताने वाला हूँ फॉर लूप क्या होता है। और फॉर लूप समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये आपका पीछा प्रोग्रामिंग जब तक कर रहे हो तब तक नहीं छोड़ने वाला। दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपका लॉजिक बिल्ड करने में हेल्प करेगा, आपका दिमाग का विकास भी होगा, क्योंकि इसमें आपको सोचना पड़ता है ये लूप किस तरीके से काम कर रहा है। तो ये लूप का अगर मैं बात करूं तो आपको एकदम सिंपल सा चीज याद रखना है। सबसे पहले इसका सिंटैक्स आप समझ लीजिए कि आपको लिखना कैसे। फॉर एक कीवर्ड है, तो कीवर्ड का रूल हम लोग ने देखा था कि उसको हम लोग को स्मॉल लेटर्स में लिखना पड़ता है, यस और नो? स्मॉल लेटर्स में लिखना पड़ता है, तो मैंने लिखा फॉर। अब फॉर के बाद में यहाँ पे राउंड ब्रैकेट ओपन होगा। इसके अंदर 3 चीजें आती है। सबसे पहला मैं लिखता हूं आई इज इक्वल टू 1। फिर सेकेंड चीज आता है आई, अच्छा मैंने 10 बार प्रिंट करने के लिए बोला था आप लोगों को, ठीक है। आई लेस देन इक्वल टू 10 और आई प्लस प्लस। और देखो इधर कोई सेमीकोलन नहीं आएगा क्या? यहाँ पे सेमीकोलन नहीं आएगा, प्लीज ध्यान रखना इसका, क्योंकि ये लूप यहाँ ओपन होता है और ये लूप यहाँ पे क्लोज हो जाता है। अब यहाँ पे इसके अंदर मैं लिखता हूं प्रिंटफ के अंदर V2V क्लास और लिखता हूं स्लैश एन एंड सेमीकोलन। अगर आप अभी ध्यान देंगे, सबसे पहला फॉर के अंदर ये जो मैंने आई इज इक्वल टू 1 लिखा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। क्या बोलते हैं इसको? जैसे वेरिएबल डिक्लेयर करते हो और फिर वैल्यू असाइन करते हो ना, वैसे ही ये है। अच्छा, अब यहाँ पे आई इक्वल टू 1 डायरेक्ट लिखने का क्या, पहले आई को डिक्लेयर करना पड़ेगा ना? समझा क्या? याद है ना? आपको पहले वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ेगा, मतलब अब हमको प्रोग्राम में किधर ना किधर ऐसा लिखा हुआ रहेगा इंट आई, और तभी मैं इसको आई इक्वल टू 1 वैल्यू असाइन कर सकता हूं। तो सबसे पहला आएगा इनिशियलाइजेशन। बोलो क्या आएगा सबसे पहला? ठीक है, उसके बाद में सेकंड यहाँ पे आता है आपका कंडीशन। बोलो क्या आता है? व्हाट इज कंडीशन? कंडीशन मतलब आप कुछ लूप कंटिन्यूस चलना चाहिए। जैसे देखो ना, गाना अगर आप सुन रहे हो, आपके मोबाइल फोन में 10 गाने हैं। पहला गाना, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे 10 गाने हो गए। फिर 10 के बाद वापस से पहला गाना चालू हो जाना चाहिए। आ रहा है समझ में आपको? इसको हम बोलते हैं लूप, जो ना बार बार कंटिन्यूस कंटिन्यूस चलते रह रहा है, चलते रह रहा है। बट ये कब तक चलेगा? ये कब तक चलेगा? ये कंडीशन आपको बताना पड़ेगा यहाँ पे, ये जो बीच में मैंने लिखा है। तो मैंने बोला है कि ये कब तक, जब तक इसका आई का वैल्यू 10 नहीं हो जाता तब तक ये लूप चलना चाहिए। ये मैंने इसको बता दिया है। बोलो समझ में आता है? सेकंड क्या है? बोलो सेकंड क्या है? तीसरा, तीसरा हमारे पास में है इंक्रीमेंट या तो डिक्रीमेंट। तीसरा है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। अभी आप आई का वैल्यू 1 है, 1 के बाद ये 2 पे जाना चाहिए, तो आई का वैल्यू कितने से बढ़ा? बोलो, आई का वैल्यू अभी 2 है, 2 के बाद ये 3 पे जाना चाहिए, तो बोलो आई का वैल्यू कितने से बढ़ा? समझ में आ रहा है? फिर आई का वैल्यू 3 है, 3 से वो 4 पे जाना है, तो कितने से बढ़ा? तो आपका लूप कितने से मतलब आगे बढ़ना चाहिए,
या कितने से पीछे घटना चाहिए। आगे बढ़ना इसको हम बोलते हैं इंक्रीमेंट, पीछे घटना इसको हम लोग बोलते हैं डिक्रीमेंट। तो इंक्रीमेंट होगा तो कितने से होगा, एक से होगा, या डिक्रीमेंट होगा तो कितने से होगा, एक से होगा। वो आपको बताना पड़ेगा। मैंने आपको बताया था। अच्छा, मैं आपको बता दूं आई प्लस प्लस का मतलब क्या है। एक तो बिल्कुल भी डरने का नहीं है कि आई प्लस प्लस वगैरह देखिए, एकदम इजी है। आई प्लस का मतलब है, आई प्लस प्लस का मतलब है आई प्लस वन। इजी है क्या? आई प्लस प्लस का मतलब क्या है? तो जो भी आई का वैल्यू है उसमें एक ज्यादा। अच्छा, अब आप लोग बताएंगे आई माइनस माइनस लिखा तो क्या लिखूं यहाँ पे मैं? इजी ना, जो भी आई का वैल्यू उससे एक माइनस एक वैल्यू को मतलब घटा दो। क्लियर? क्लियर? तो फॉर लूप के अंदर इंपॉर्टेंट यही तीन चीजें, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। अच्छा, इसको ना आपको और क्या बोलते हैं, और याद रखना, और आपके दिमाग में एकदम फिक्स बैठ जाए, ऐसा करता हूं। यहाँ पे देखो, आपको क्या करना पड़ेगा। ये दिख रहा है कि आपको आई इक्वल टू वन, ये आई इक्वल टू वन है ना। इसको मैंने क्या बोला, इनिशियलाइजेशन। क्या बोला बोलो? इसको ना मैं और एक चीज बोलता हूं, इसको मैं बोलता हूं स्टार्ट पॉइंट। ये कोई भी बुक में नहीं मिलेगा क्या? इसको बोलते हैं स्टार्ट पॉइंट। मतलब आपका लूप का शुरुआत कहां से हो रहा है। लॉजिक समझता है? आपके लूप का शुरुआत कहां से हो रहा है, बताओ कहां से हो रहा है? ना ना बेटा, एक से हो रहा है। कहां से हो रहा है? एक से हो रहा है। समझ में आ रहा है? अच्छा, आपका लूप का अंत कहां पे हो रहा है? एंड पॉइंट। इस कंडीशन जो है ना, मतलब आपका लूप कहां पे खत्म हो रहा है, 10 पे खत्म हो रहा है। अच्छा सर, 10 पे कैसा खत्म हो रहा है? क्योंकि हमने लेस देन इक्वल टू 10 बोला ना। लेस देन इक्वल टू 10 मतलब 10 और 10 से नीचे, तो वो 10 तक जाएगा। अगर मैंने सिर्फ लेस देन 10 बोला होता तो 9 तक जाता। आ रहा समझ में? सिंपल मैथ से। ओ सायली कुठे बघते, इकडे इकडे काय तिकडे, झोप उडाली नाही का तुझी? मी कल ऐसे डायरेक्ट आने का क्या? जल्दी है, जल्दी है। क्या बोल रहा, समझ में आ रहा है आप लोगों को? स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट, किसको? ये आपका क्या है, लूप। अगर आपने ये प्रोग्राम को रन किया तो V2V क्लास 10 बार प्रिंट हो जाएगा। और आपने प्रिंट कितने बार किया? एक बार। स्टेटमेंट एक बार लिखा बट 10 बार प्रिंट हो गया। सो दिस इज हाउ वी वर्क विद द हेल्प ऑफ लूप। बोलो समझ में आता है? इज दिस क्लियर एवरीवन? ठीक है, तो इसको एक बार रिकैप कर लेते, रिवाइज कर लेते कि लूप में मैंने आपको क्या क्या बताया। तो लूप के अंदर, अच्छा, लूप के अंदर देर आर 3 टाइप्स ऑफ लूप जो हमको सी प्रोग्रामिंग के अंदर पढ़ने। सबसे पहला आता है फॉर लूप, दूसरा आता है वाइल लूप, और फिर आता है डू वाइल लूप। अच्छा, फॉर लूप आपको समझ में आया? लूपिंग का काम वही है, फॉर लूप का भी वही काम है, वाइल का भी वही काम है, डू वाइल का भी वही काम है। लिखने के तरीके तरीके अलग है। फॉर लूप सीख गए ना, तो वाइल भी सीख जाओगे, डू वाइल भी सीख जाओगे। ठीक है ना? अब फॉर लूप का जब हम बात कर रहे थे, तो फॉर लूप का सिंटैक्स में मैंने आप लोगों को क्या बताया। सबसे पहला क्या आता है, आई इक्वल टू वन। ये जो है, ये जो आई इक्वल टू वन है, ये क्या है बोलो? इनिशियलाइजेशन एंड स्टार्टिंग पॉइंट। क्या बोलने का? इनिशियलाइजेशन एंड स्टार्टिंग पॉइंट। इसको कंडीशन एंड एंड पॉइंट क्या बोलेंगे? कंडीशन एंड। तीसरा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, कितने से बढ़ना चाहिए? तो आई प्लस प्लस मतलब एक एक से लूप बढ़ना चाहिए। अभी आई का वैल्यू वन है, अब यहाँ पे मैंने बोला आई लेस देन इक्वल टू 10, मतलब उसको 10 तक जाना है। तो एक बार, दो बार, तीन बार, ऐसा कितने बार घूमेगा ये लूप? बरोबर, बट एक के बाद दूसरे पे जाने के लिए आई का वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा ना। ये तो हमेशा एक पे ही घूमते रहेगा, ऐसा चलेगा क्या? इसके लिए हमको इंक्रीमेंट या तो डिक्रीमेंट करना पड़ेगा। दिस इज क्लियर एवरीवन? समझ में आया? ओके। तो ये फॉर लूप का सिंटैक्स आपको समझ में आया? ठीक है, मैं एक प्रोग्राम आपको बताता हूँ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा।
ये बड़बड़ नहीं आया क्या? इधर इधर ध्यान दो। तो हमको 10 वैल्यूज को प्रिंट करना है। क्या करना है? अच्छा, सबसे पहले ना एकदम बेसिक प्रोग्राम कैसे आएगा ये मैं बताता हूँ। तो हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड, ये सारा तो आने वाला है। उसके बाद में इंट मेन, प्रोग्राम चालू। बोलो समझ में आता है? सॉरी, हाँ, दोनों लिखना है। एग्जाम में दोनों लिखना है। पेपर जो देंगे ना एमएस, और खास करके एक बार बीएससी आईटी वाले तो तुम्हारा कॉलेज वाला टीचर बोलेगा चलेगा, नहीं लिखा तो। डिप्लोमा वालों को तो झक मार के लिखना ही है, ऑप्शन नहीं आपके पास। और आपको इंट में नहीं, आपको वॉइड में वापरना है। किसको? और गेट सी एच आएगा ना वॉइड में के साथ, इसलिए हमने लिखा। क्लियर है क्या? आगे बढ़े। तो यहाँ पे अभी देखो प्रोग्राम का शुरुआत हो रहा है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंट ए। बोलो इसको क्या बोलेंगे? बोलो बोलो। क्या हो गया तेरे को? क्या हो रहा है? क्या जम नहीं रहा है? तो तू पूछ के आना चाहिए ना, क्लास चालू है ना। ठीक है। इंट ए, इंट ए को क्या बोलेंगे हम लोग? अरे बेटा बोल। वेरिएबल। आपने वेरिएबल को डिक्लेयर किया अभी। यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉर। अच्छा, फॉर लूप में हमेशा सब लोग आई ही लेते हैं, तो मैं पहले फॉर लूप में ए ले लेता हूँ, आपको ये बताने के लिए कि फॉर लूप में हमेशा मतलब आई लिखना ऐसा जरूरी नहीं है। पिछले फॉर लूप में आई लिया था ना मैंने। अब मैं क्या करता हूँ, फॉर लूप में लिखता हूँ ए। तो सबसे पहला मेरे को क्या लिखना पड़ेगा? ए इक्वल टू 1, सेमी कोलन। अभी बच्चे इधर कॉमा दे देते, इधर क्या देना है? सेमी कोलन। फिर क्या लिखेंगे? ए, ए इज लेस देन इक्वल टू 10। फिर मैं लिखूंगा आई, सॉरी, ए प्लस प्लस। और इसके अंदर हम लोग लिखेंगे प्रिंटफ स्लैश एन देंगे तो एक के नीचे एक आ जाएगा। फॉर लूप खत्म, रिटर्न 0। बोलो समझता है क्या? ये लिखेंगे ना तो आपका 10 बार प्रिंट होगा। ठीक है, अभी देखना इसमें क्या चेंज कर रहा हूं, ध्यान देखना। ठीक है। ठीक है, लॉजिक सेम, सब सेम। अभी यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इसको हटा रहा हूँ। ठीक है। इसके अंदर देखो मैं क्या कर रहा हूँ। इसके अंदर मैं कर रहा हूँ प्रिंटफ, ध्यान है क्या सब लोग का? प्रिंटफ, प्रिंटफ, फिर इसके बाद मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? वैल्यू ऑफ ए कोलन परसेंट डी ए। अभी ना इधर बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूज होएगा। आप लोग को मैंने कीवर्ड और वेरिएबल ये सब का रूल बताया था, याद है क्या? अब मैंने आपको कीवर्ड्स और वेरिएबल्स का रूल बताया था, जिसमें आपको ये बताया था। अ, अच्छा, ये जो मैंने डबल कोट्स में लिखा है, ये क्या है मेरा? मैसेज, स्टेटमेंट। ये सबको स्टेटमेंट ही बोलेंगे हम लोग, है ना? ये डबल कोट्स के अंदर जो भी लिखेंगे मैसेज है। डबल कोट्स के अंदर जो लिखा वो वैसा का वैसा प्रिंट होगा। आपको ये बताया था कि वेरिएबल अगर मैंने स्मॉल में डिक्लेयर किया तो नीचे भी कैसा यूज करने का। तो आपको ये क्वेश्चन आएगा कि सर यहाँ पे क्यों कैपिटल में ए लिखा? क्योंकि ये मैसेज है, क्योंकि वो क्या है, समझ रहे हैं ना? अब यहाँ पे जो भी ए का वैल्यू रहेगा वो कहां पे प्रिंट होते जाएगा? परसेंट डी के बदले में। अभी मैं क्या करता हूँ, ये देखो इसको ना हटा देता हूँ।
परसेंट डी और फिर स्लैश एन दे देते और ए ऐसा लिखते। अभी क्या होगा देखना, बोलो। ए का वैल्यू कितना है? ठीक है, ए का वैल्यू 1 है। 1 इज लेस देन इक्वल टू 10, ट्रू और फॉल्स। अंदर आएगा, क्या मैसेज आएगा? वैल्यू ऑफ ए कोलन, अब परसेंट डी के बदले में ए के बदले का जो भी वैल्यू है, ए का वैल्यू कितना है फिलहाल? 1 प्रिंट होगा। कितना प्रिंट होगा? 1 प्रिंट होगा। अब उसके बाद क्या होगा? आई प्लस प्लस क्या हो जाएगा? आई का करंट वैल्यू इज 1, अब 1 से बढ़ के ए का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यस और नो? तो अब नीचे आएगा, चेक करेगा, क्या चेक करेगा? 2 इज लेस देन इक्वल टू 10, ट्रू और फॉल्स? यस और नो? अब वैल्यू ऑफ ए कोलन परसेंट डी, ए का क्या वैल्यू है? 2, 2 प्रिंट कर देगा। अब वहां पे क्या बोलता है? ए प्लस प्लस, मतलब 2 से बढ़ के अभी 3 हो जाएगा। तो अभी चेक क्या करेगा? 3 इज लेस देन इक्वल टू 10, ट्रू और फॉल्स? अंदर आएगा, प्रिंट करेगा वैल्यू ऑफ ए इज 3। उसके बाद में ए प्लस प्लस 3, 3 से बढ़ के कितना हो जाएगा? 4। अब चेक करेगा 4 इज लेस देन इक्वल टू 10, ट्रू और फॉल्स? अंदर आएगा, क्या प्रिंट करेगा? 4। ऐसे ही 5 प्रिंट करेगा, 6 करेगा, 7 करेगा, 8 करेगा, 9 करेगा। अभी ए का वैल्यू 9 है, ए प्लस प्लस हो गया, अभी ए का वैल्यू कितना हो गया? 10, है ना? अब 10 हो गया, इसका मतलब क्या है? 10 इज नॉट लेस देन बट इक्वल टू 10, मतलब ट्रू हो जाएगा। अंदर आएगा, 10 प्रिंट करेगा। अब 10 से बढ़ के कितना हो जाएगा? 11, 11 हो जाएगा। तो यहाँ पे चेक करेगा 11 इज लेस देन इक्वल टू 10, ट्रू फॉल्स? आपका लूप यहाँ पे रुक जाएगा। ये लूप इस तरीके से काम करता है। लूप समझ में आएगा? पक्का? किसी को डाउट है कुछ कोई भी तरीके का? एक बार ये 2 प्रोग्राम्स आपके सामने हैं, ये दोनों प्रोग्राम्स को एक बार आप करके देखिए प्लीज। ठीक है, अभी ना बॉयस इधर ध्यान दीजिए। हमने इफ देखा था, इफ एल्स, फिर उसके बाद हमने नेस्टेड इफ एल्स देखा था, याद है क्या? नेस्टेड इफ एल्स मतलब इफ के अंदर इफ। समझ में आ रहा है क्या? अभी हम लोग अभी हम लोग ने फॉर देखा, बरोबर? अब हम लोग को देखना है नेस्टेड फॉर। क्या देखना है? एग्जाम्पल लीजिए, अभी इधर ध्यान दो, इधर इधर ध्यान दो। ये देखो, हमको क्या चाहिए? हमको ये ड्रॉ करना है, मतलब ये आउटपुट आना चाहिए। अच्छा, स्टार है क्या? ये देखो बॉयज एंड गर्ल्स, इसको समझो, इसका लॉजिक को समझो। ठीक है, अच्छा मेरे को एक चीज पूछना था, ये जो अपने ऑफलाइन बच्चे हैं उनको मैं वीडियोस देने वाला हूँ, आपको रिकॉर्डेड वीडियो चाहिए कि जो मैं ले रहा हूँ वो वीडियो चाहिए? दो है, मेरा सी का पूरा रिकॉर्डेड कोर्स है। ये हो रहा है वो चाहिए इनको? हाँ, दोनों रिकॉर्डेड ही है, बट ये जो सिखा रहा हूँ वो रिकॉर्डेड चाहिए कि जो मैंने रिकॉर्ड किया है वो चाहिए? क्या क्या? हाँ चलेगा, रिवाइज होना ही चाहिए ना। इतना टेक्नोलॉजी लगाए तो टेक्नोलॉजी का वापर तो होना ही चाहिए ना, सवाल ही नहीं आता। मिलेगा तुमको। अभी इधर ध्यान दो, अभी इधर ध्यान दो, इसको ना, ये देखो, इसको सॉल्व करने का तरीका समझ जाओ। ठीक है, सॉल्व करने का तरीका समझ जाओ। ये ना, सबसे पहला तो टेबल बना दो इसका। क्या बना दो? अब ये जो टेबल है इसको रो और कॉलम में डिवाइड कर दो। बोलो समझ में आता है क्या? बताओ कितना रो कितना कॉलम है? 16? बॉक्सेस नहीं पूछा रे मैंने, कितना रो पूछा और कितना कॉलम। ये देखो, 1 2 3 4, इजी। अगेन 1 2, 4 रो 4 कॉलम। लॉजिक समझा रहा हूँ, समझ जाओ। 1 2 3 4 तो बचपन से बोल ही रहे वैसे। लॉजिक समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, अभी इधर देखिएगा, ये जो रो बनता है ना, रो, सबसे पहले हम रो बनाते हैं। क्या बनाते हैं? रो को, ठीक है मैं टर्म दे देता हूं, रो को
आप बोलेंगे आउटर फॉर लूप, बोलो क्या बोलेंगे, और कॉलम को बोलेंगे इनर फॉर लूप। समझता है क्या? मतलब रो के अंदर कॉलम है। अच्छा, पहले रो के अंदर कितना कॉलम है, दूसरे रो के अंदर कितना कॉलम है, तीसरे रो के अंदर कितना कॉलम है, चौथे रो के अंदर। तू चार बोलते बोलते तेरे मुंह का चिंगम देख लिया मैंने। जल्दी फेंक के आजा बाहर मत। चवा चवा के चार बोल रहा है, बोल है। चले चलो जल्दी 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 आ जल्दी आ जल्दी आ। ये देखो इधर, रो को क्या बोलेंगे आउटर फॉर लूप और कॉलम को क्या बोलेंगे इनर फॉर लूप। अच्छा, अभी फिलहाल के लिए देखो यहाँ पे दो फॉर लूप होने वाला है, तो दो वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। दो फॉर लूप है तो दो वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो रो के लिए वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा उसको मैं आई नाम दे रहा हूं, और जो कॉलम के लिए कर रहा हूं उसको क्या नाम दूंगा। इजी है क्या? अब देखो उसको लिखने का तरीका क्या है, देखो वो हैश इंक्लूड सब आने वाला है। ठीक है, आपको इंट आई कॉमा जे ये डिक्लेयर करना ही पड़ेगा। चलो मैं फिर भी लिख देता हूँ, कुछ कुछ लोगों का शक्ल ऐसा है कि देख के मेरे को कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा है। इंट आई और जे, समझता है क्या? तो वेरिएबल डिक्लेयर किया। अभी देखो ध्यान से, यहां पे लिखा फॉर आई इज इक्वल टू वन, क्या बोला, सेमीकोलन, आई लेस देन इक्वल टू। अच्छा किधर तक जा, ये देखो सबसे पहला ये आई का वैल्यू है, आई इक्वल टू वन, आई इक्वल टू टू, आई इक्वल टू थ्री, आई इक्वल टू फोर, चार तक जाना चाहिए। तो लेस देन इक्वल टू फोर बोलता हूं मैं, बोलो समझ में आता है? अब यहाँ पे एक एक से बढ़ना चाहिए ना, क्योंकि एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, तो एक एक से बढ़ रहा है, तो मैं लिखूंगा आई प्लस प्लस। इज दिस क्लियर एवरीवन? अब यहाँ पे इसके अंदर ये ब्रैकेट ओपन किया, इसके अंदर और एक फॉर लूप, इसका मैं बोलता हूं जे इज इक्वल टू वन। देखो यहाँ पे जे इज इक्वल टू वन, जे इज इक्वल टू टू, जे इज इक्वल टू थ्री एंड जे इक्वल टू फोर। तो यहाँ पे जे लेस देन इक्वल टू क्या आएगा, समझ में आता है क्या? अब इसके बाद मैं लिखूंगा, अब यहाँ पे इधर देखो ये जरूरी है, इसका ब्रैकेट ओपन किया, जो ब्रैकेट ओपन करते उसको क्लोज करना भूलो मत। समझता है क्या? अब यहाँ पे इसके अंदर क्या लिखता हूं, प्रिंट एफ स्टार। समझ में आता है क्या? अब ब्रैकेट क्लोज कर लिया ये वाला, है ना? अब फिर ये फॉर लूप का ब्रैकेट ओपन है, देखो इसको भी क्लोज किया, रिटर्न जीरो। ऐसा मैं लिख रहा हूं, तुम लोग नहीं लिखना है, पेपर तुमको देना है, समझा ना? तो लिख दिया डॉक्टर बन के। अब इधर ध्यान दो, ये चलने कैसे वाला है, ध्यान दो क्या बोलते हैं, आई इक्वल टू वन, कैलकुलेशन समझो क्या, आई इक्वल टू वन बोलो। इधर नहीं, इधर लेता हूँ तो जगह नहीं है। आई इक्वल टू वन, वन इज लेस देन इक्वल टू फोर, ट्रू और फॉल्स, बोलो बोलो। अब ट्रू होगा तो अंदर आएगा, क्या बोलता है, जे इज इक्वल टू वन, और यहाँ पे बोलेगा वन इज लेस देन इक्वल टू फोर, ट्रू और फॉल्स। अब जब ये ट्रू अंदर आएगा मतलब क्या प्रिंट करेगा, एक स्टार प्रिंट कर दिया। लूप जब तक फॉल्स नहीं होता तब तक बाहर निकलता नहीं है क्या? अब ये जे वाला जो लूप है ना, जे का वैल्यू वन है, क्या बोला अभी, स्टार प्रिंट कर दिया। अब बोला जे प्लस प्लस, मतलब जे का वैल्यू वन से बढ़ के कितना हो जाएगा, बोलो समझ में आता है क्या? अब यहाँ पे चेक होगा, क्या चेक होगा, टू इज लेस देन इक्वल टू फोर, ट्रू और फॉल्स। समझ रहा है? क्या प्रिंट होगा, क्लियर है क्या? अब यहाँ पे जे का वैल्यू दो से बढ़ के तीन हो जाएगा, बोलो थ्री इज लेस देन इक्वल टू फोर, ट्रू और फॉल्स, ट्रू हो जाएगा। तो जब ये तीन हो जाएगा तो तीसरा स्टार प्रिंट कर देगा। अब जे का वैल्यू जो है वो बढ़ के चार हो जाएगा, फोर इज नॉट लेस देन बट इक्वल टू फोर, तो यहाँ पे तीन से बढ़ के जब चार हो जाएगा तो क्या होगा, चौथा स्टार प्रिंट हो जाएगा। बोलो समझ में आता है क्या? अब जे प्लस प्लस होगा, चार से बढ़ के कितना होगा, फाइव इज लेस देन इक्वल टू फोर, ट्रू और फॉल्स। समझ रहे आप लोग?
तो यहाँ पे 5 पे फॉल्स हो गया, समझा? मतलब मेरा फॉर लूप का आउटर लूप, मतलब आई वाला फॉर लूप, जब मेरा आई वाला फॉर लूप पहली बार घुमा तो उसके अंदर जे वाला फॉर लूप कितने बार घुमा? 4 बार घुमा। समझ रहे? समझा? ए नहीं नहीं, आई वाला फॉर लूप जब एक बार घुमा तो जे वाला फॉर लूप कितने बार घुमा? समझ रहे क्या आप लोग? पक्का? अभी अभी ये फॉर लूप खत्म हुआ ना, देखो मेरे को ये 4 स्टार प्रिंट होने के बाद में नेक्स्ट लाइन पे चाहिए ना, इसके लिए यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूं, प्रिंट एफ और स्लैश एन। मतलब ये 4 स्टार को प्रिंट कर दिया, फिर न्यू लाइन में आके रुक गया। अब आई का वैल्यू कितना है? अभी भी आई का वैल्यू 1 ही है ना। अब आई का वैल्यू 1 से बढ़ के, मतलब यहाँ पे आई प्लस प्लस होगा ना, 1 से बढ़ के कितना हो जाएगा? 2। तो चेक होगा 2 इज लेस देन इक्वल टू 4, ट्रू और फॉल्स? अब अंदर आई का वैल्यू जब 2 हो जाएगा, अभी देखो वापस जे का वैल्यू वापस कितना है अभी? समझा ना? जे का वैल्यू रीसेट हो गया ना पे, तो जे का वैल्यू अभी है 1। अभी चेक होगा 1 इज लेस देन इक्वल टू 4, ट्रू और फॉल्स? तो यहाँ पे जब ये 1 होगा तो पहला स्टार प्रिंट होगा, जब 2 होगा तो दूसरा स्टार प्रिंट होगा, जब 3 होगा तो तीसरा स्टार प्रिंट होगा, 4 पे चौथा स्टार प्रिंट होगा और 5वें पे ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। ऐसा दूसरा रो प्रिंट कर दिया उसने। मतलब जब मेरा आई का फॉर लूप सेकेंड टाइम घुमा तो उसके अंदर जे कितने बार घुमा? समझ रहेगा? आई का फॉर लूप जब थर्ड टाइम घूमेगा तो जे का फॉर लूप अंदर वापस कितने बार घूमेगा और 4 स्टार को प्रिंट करेगा। आई का फॉर लूप जब फोर्थ टाइम घूमेगा तो उसके अंदर जे का फॉर लूप कितने बार घूमेगा और 4 स्टार प्रिंट कर देगा। और जब मेरा आई फॉल्स हो जाएगा, जब मेरा आई फॉल्स हो जाएगा तो आप इसके बाहर आ जाओगे, सॉरी इसके बाहर आ जाओगे, इसके बाहर आ जाओगे तो रिटर्न 0 और फिर आपका प्रोग्राम खत्म। समझ में आता है क्या? इसको हम लोग बोलते हैं नेस्टेड फॉर लूप। ठीक है, नेक्स्ट वाला जो लेक्चर हमारा होने वाला है उसमें इसी को कंटिन्यू करके हम लोग अलग अलग पैटर्न्स बनाएंगे। वो ट्रायंगल वगैरह आता है बहुत सारा, स्टार को प्रिंट करना, एबीसीडी को प्रिंट करना, 1 2 3 को प्रिंट करना, अलग अलग पैटर्न में वो सारा चीज हम लोग करेंगे। इसको फटाफट नोट कर लो। आपको टोटल मैंने आज 3 प्रोग्राम सिखाए, वो तीनों प्रोग्राम करके आपको ग्रुप में भेजना है और लिस्ट में नाम ऐड करना है। मैं बहुत सारे बच्चे देख रहा हूँ जो ग्रुप में होमवर्क सेंड नहीं कर रहे, लिस्ट में नाम ऐड नहीं कर रहे। जिसने बुक्स नहीं बनाया वो लोग जल्दी बुक्स बनाना चालू कर दो, नहीं तो मैं एक दिन क्लास से बाहर निकाल दूंगा। चलो ऑनलाइन स्टूडेंट्स, बाय बाय एवरीवन।